नमस्कार दोस्तों, कई से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जैसे कि की तरफ से इस महीने में काफ़ी सारे कोर्सेज़ के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें से आपका रेगुलर का प्राइवेट डिस्टेंस के भी रिजल्ट इसमें शामिल है। और कुछ दिनों पहले जैसे ही बीएड का फर्स्ट ईयर का रेगुलर प्लस रीअपियर वालों का IMS पोर्टल वालों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो बीएड वाले स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं। उनका कहना है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की रीअपियर दी गई है या जो नंबर दिए गए हैं यानी कि जो रिजल्ट आया है उससे वो संतुष्ट नहीं है, नंबर कम दिए गए हैं, ऐसा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि रिजल्ट में रीअपियर या नंबर कम आने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती है, किस किस की गलती हो सकती है। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या गलती हो सकती है, तो हो सकता है कि आंसर शीट चेक करते समय कोई गलत सीट चेक करने वाले के हाथ लग गई और उसी के चक्कर में कुछ और सीटों में उसने वैसे ही नंबर दे दिए हों गलत सीट समझकर। या फिर आपके नंबर तो पूरे दिए गए हैं, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को या तो चेक ना किया गया हो या फिर चेक करके उसके नंबर ना दिए गए हों या फिर नंबर जो है आपके काउंट ना किए गए हों। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा सकता है कि हो सकती हैं। वहीं पर स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी रीअपियर देकर छात्रों से पैसा वसूलती है ताकि यूनिवर्सिटी का जो काम धंधा है वो चलता रहे। तो इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दें। दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से क्या कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो रहते हैं लक्ष्मी या स्टूडेंट के एग्ज़ाम नोट्स के भरोसे। जो 90-100 रुपये के एग्ज़ाम नोट्स मिलते हैं उन्हीं के बलबूते पर वो अपने एग्ज़ाम देते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जितना नोट्स में लिखा हुआ है उतना लिखने से ही वो पास हो जाएंगे, फिर जब रिजल्ट आता है तो अपने माथे पर हाथ मारते हैं कि हम तो फेल हो गए। जबकि आपको अच्छे तरीके से, अगर आप नोट्स में से ही पढ़ रहे हैं तो एक्सप्लेन करके लिखना, क्वेश्चन को सही तरीके से अटैम्प्ट करना, जो कुछ पूछा गया है उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से देना और जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली सीट भरना, पेज भरना वो स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने एग्ज़ाम नोट से पढ़ लिया और आप बिल्कुल वैसे ही 4 पेज में 16 नंबर का क्वेश्चन ख़त्म करके आ गए टोटल 4 पेज में, तो फिर तो आपके नंबर कम ही आएंगे या फिर आपको फेल ही किया जाएगा। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉन अटेंडिंग से करते हैं उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, अच्छे तरीके से उसमें निशान करके, जैसे कि अच्छे तरीके से डिजाइनिंग करके, कोई हेडिंग हो गया उसको अच्छे तरीके से डिजाइन बना के, हेडिंग सब हेडिंग और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से वो बनाते हैं, अपने जो है क्रिएटिविटी का भी उसमें इस्तेमाल करते हैं तो उनके नंबर भी अच्छे आते हैं। लेकिन जो सिर्फ एग्ज़ाम नोट जितना ही लिख के आते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स जो वो या तो उनके नंबर कम आते हैं या फिर वो फेल होते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है, चाहे आप रेगुलर जा रहे हैं या फिर आप नॉन अटेंडिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स कई बार जो है क्वेश्चन को ठीक तरीके से अटैम्प्ट नहीं करते हैं या फिर वो क्या करते हैं क्वेश्चन को आधा अधूरा छोड़ देते हैं या फिर जल्दबाजी में शुरू में ही वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं जो उनको शुरू में तो लगता है कि आ रहा है, फिर बाद में उसको वो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देते हैं आधा अधूरा, जिससे कि उनकी जो सीट की इवैल्यूएशन है, जो चेकिंग है, उस पर असर पड़ता है। तो आपने शुरू में वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। तो अच्छे तरीके से पहले आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करें जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना, जो कुछ लिख रहे हैं वो आप थोड़ा साफ लिखें, अच्छे से हेडिंग बनाएं, अच्छे अच्छे डिजाइंस वहाँ पर आप बना सकते हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करेंगे बीएड के रीअपियर के फार्म या रीवेल के फार्म के बारे में, तो उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। रीवेल का फार्म चेक करने के लिए आपने IMS पोर्टल पर जाकर, जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं 22 या उसके बाद वाले सेशन के, तो आपने IMS पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर लेना है, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर एग्ज़ाम पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम री इवैल्यूएशन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर बीएड, यहाँ पर रेगुलर का है तो आपका रेगुलर, रीअपियर का तो रीअपियर लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर मई 2024 और यहाँ पर बताया गया कि 19 दिसंबर तक आप नॉर्मल फ़ीस के साथ जो है री इवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो लेट फीस लग कर जो लास्ट डेट होगी वो 26 दिसंबर तक आपकी रहने वाली है। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट्स री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने अप्लाई करवाना है तो वो टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं HR0864S। और अब बात कर लेते हैं कि रीअपियर के फार्म, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
जैसे ही आपके रीअपियर फार्म के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम सेशन सेमेस्टर पार्ट, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ वीक का और इंतज़ार करना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स का पेपर ठीक नहीं हुआ था वो इस बार अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए पहले ही अपनी तैयारी ज़रूर कर लें। और इसके अलावा प्राइवेट वाले, फुल पेपर वाले या रीअपियर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो IUMS पर अपना रिज़ल्ट चेक ज़रूर करते रहें, क्योंकि जो रिज़ल्ट की PDF है वो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स की दी जा रही है, लेकिन जो प्राइवेट वाले पोर्टल से फार्म भरने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में कई बार जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से डिले किया जा रहा है। तो आप लगातार चेक ज़रूर करते रहें और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।